दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों की फितरत को देखते हुए एक से एक नए वेपन डेवलप करने में लगा है। कहा जा रहा है कि इन वेपन्स की ताकत इतनी ज्यादा है कि चीन और पाकिस्तान भारत के नाम से ही कांप जाएंगे और उसकी तरफ नजर भी नहीं डालेंगे। दोस्तों, भारत अपनी रक्षा क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट को अंजाम देने में लगा है और इसी कड़ी में प्रोजेक्ट विष्णु भी काफी चर्चा में है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अगर भारत इसमें कामयाब हो गया तो सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत ऐसा हथियार बनाएगा जिन्हें ना तो पकड़ा जा सकता है और ना ही मार गिराया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस हथियार की ताकत इतनी होगी कि रूस, अमेरिका जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश भी इसे रोकने में असफल हो जाएंगे। यानी कि अगर भारत अपने इस हथियार से अमेरिका पर हमला कर देता है तो वह भी भारत के आगे ढेर हो जाएगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत ऐसे कौन से हथियार को बना रहा है जिसका तोड़ अमेरिका और रूस के पास तक नहीं है। तो चलिए अब हम आपको इस हथियार की ताकत के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत का डीआरडीओ देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। डीआरडीओ अब ऐसे दो हथियारों को डेवलप करने जा रहा है जिन्हें रोक पाना संभव नहीं है। इस वक्त भारत हाइपरसोनिक तकनीक को विकसित करने में लगा है ताकि सेना की ताकत में कोई कमी ना रहे। तो वहीं HSTDV को काम में लेकर भारत की सेना काफी मजबूत हो जाएगी। इस तकनीक का आखिरी टेस्ट हाल ही में किया गया है और इसके सफल होने के बाद प्रोजेक्ट विष्णु को शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में दो फेज होंगे। पहले फेज में ऐसी मिसाइल को डेवलप किया जाएगा जो हाइपरसोनिक गति से जमीन पर मार करने में सक्षम होगी। इसकी मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर होगी और इसे बहुत ही कम समय में तैयार करने का टारगेट है और साल 2020 के अंत या 2025 के शुरुआती महीनों में इसे सेना में शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत में अब इसका डेवलप होना शुरू हो चुका है कि वह इस तरह की मिसाइलों को काफी जल्दी बना सकता है, क्योंकि HSTDV तकनीक को भारत पहले ही विकसित कर चुका है और उसके पास हाइपरसोनिक की तकनीक भी मौजूद है। ऐसे में भारत को बस इन तकनीक का इस्तेमाल अपने मिसाइल को बनाने में करना है। इसलिए प्रोजेक्ट विष्णु के पहले फेज को जल्द ही पूरा करके इसे मैदान में उतार दिया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट के दूसरे हथियार की बात की जाए तो यह हथियार साल 2025 तक तैयार हो जाएगा। यह भी काफी कम समय में तैयार किया जाएगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु के दूसरे हथियार का नाम भगवान विष्णु के नाम पर ही रखा गया है और इसमें यह भी साबित हो जाता है कि इस हथियार की ताकत कितनी होगी। जहां पहले फेज का हथियार जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम होगा, तो वहीं दूसरे हथियार में जमीन से हवा में मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसके साथ ही हथियार काफी छोटा और हल्का होगा ताकि इसे तेजस, राफेल, तेजस MK2, सुखोई और बाकी लड़ाकू विमानों में शामिल किया जा सके। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार किए जाने वाले ये दोनों हथियार भारतीय सेना के लिए काफी अहम माने जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हाइपरसोनिक है और इस तरह की तकनीक कितनी खतरनाक होती है यह किसी से नहीं छुपा है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की यह खासियत होती है कि यह ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेजी से वार करती है। यानी कि जिस हथियार की स्पीड 6115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है उसे हाइपरसोनिक हथियार कहा जाता है। इसे रोक पाना और इस पर हमला कर पाना काफी मुश्किल है। इसमें यह भी खूबी होती है कि यह कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन को खत्म कर सकता है। ऐसे में इसके बारे में पता चलते ही चीन पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि भारत अब चीन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में चीन को अमेरिका से ऐसी फटकार पड़ी है जिसने चीन को हिलाकर रख दिया है। दरअसल अमेरिका के सीनेटर्स ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसमें उन्होंने साफ साफ अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और अमेरिका की तरफ से चीन के खिलाफ क्या क्या बातें कही गई है और अचानक से अमेरिका भारत का इतना साथ क्यों दे रहा है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं।
दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के सीनेटर जेफ मर्कले और बिल हेगर्टी ने साफ साफ कहा कि हम चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्लेम है उसे हम खारिज करते हैं। यहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है, वह इंटीग्रल पार्ट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। ऐसे में यह काफी बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत तो यह जानता ही है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है। लेकिन जब एक अमेरिका जैसा बड़ा देश जो कि महाशक्तिशाली है, वह जब ये बात बोलता है तो दुनिया के जो बाकी देश हैं, जो शायद इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि वह किसको सपोर्ट करे, उनका ओपिनियन काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है। यह तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री और कल्चर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से दी गई कोई भी स्टेटमेंट, खासकर वहां के पार्लियामेंट से अगर कुछ आता है तो उसको बाकी देश काफी सीरियस लेते हैं, और यही वह वजह है यह खबर काफी अहम है। दोस्तों, इस प्रस्ताव में न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा कहने की बात की गई है, बल्कि चीन के आक्रामक रवैये की बुराई भी की गई है। यानी कि इस प्रस्ताव में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि जिस तरह से चीन भारत और अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ विस्तारवादी रवैया अपनाते हुए सैन्य अग्रेसन कर रहा है, वह काफी गलत है। वहीं पर अमेरिकी सीनेटर ने भारत द्वारा चीनी अग्रेसन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की काफी सराहना भी की है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में काफी दबदबा है। ऐसे में अमेरिका इस दबदबे को भी हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वैसे तो अमेरिका और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको यह जानना जरूरी है कि यहाँ पर अमेरिका का क्या फायदा है। अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो यहाँ पर चाइना आपके डोमिनेंस बनाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में इसे कैसे काउंटर किया जाए तो इसमें एक क्वाड का नाम भी सामने आता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत इन्वॉल्व है, जो कि साथ में मिलकर मालाबार जैसी एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करते हैं ताकि चाइना की डोमिनेंस को ये काउंटर कर सके। अब जब अमेरिका की तरफ से इस तरह की रिजोल्यूशन या प्रस्ताव आते हैं तो ऐसे में चीन को काउंटर करने में भारत काफी ज्यादा मदद पाता है। और जब अमेरिका साफ तौर पर यह कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटीग्रल पार्ट है और भारत का एक अहम हिस्सा है, तो इसमें अमेरिका का भी फायदा जरूर है, क्योंकि वह भी चाइना को काउंटर करना चाहता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत और चीन के बीच कई बार झड़पें हो चुकी है, और हाल ही में तवांग कांड के बारे में आप सब जानते ही हैं। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका का यह कदम भारत और अमेरिका के संबंधों को काफी ज्यादा मजबूत कर सकता है, क्योंकि अगर यह बात साफ हो जाती है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जैसे मुद्दों पर भारत के साथ खुलकर खड़ा है, तो भारत अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन दूसरे कूटनीतिक मुद्दों को लेकर अमेरिका के साथ खुलकर विकसित कर सकेगा, जो आगे जाकर पीओके तक भी पहुंच जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी बुरी खबर है। और चीन जो पहले अमेरिका की तरफ से आए इस बड़े बयान के बाद काफी परेशान है, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि अमेरिका जैसा बड़ा और ताकतवर देश अब खुलकर भारत का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।